Hello dear students, how are you all? I hope all of you are fine. Corona cases are going to increase day by day. So please stay home, stay safe. Today we will discuss exercise 4B. In previous video, we have already discussed what is rational number, difference between rational numbers and integers. So now let's start. First question is represent each of the following rational number on the number line. तो देखिए हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये कोई नंबर लाइन है हमारे पास, तो जीरो हमेशा नंबर लाइन पे बीच में होता है। अब इसमें इस जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे, वो हमेशा नेगेटिव नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3, और जितना लेफ्ट में कोई नंबर जीरो से जितना लेफ्ट में होगा, इसका मतलब है वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो सबसे लेफ्ट में जो नंबर होगा जीरो से, जो सबसे लेफ्ट में नंबर होगा, इसका मतलब ये है कि वो सबसे छोटा नंबर है गिवन नंबर्स में से। अब जितना राइट में कोई नंबर होगा जीरो से, इसका मतलब है कि वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो राइट में कौन से नंबर्स होते हैं? जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये किधर आ जाएंगे? राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में। ऐसे ही जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे 1/2, तो जो भी रेशनल नंबर या इंटीजर पॉजिटिव होगा वो हमेशा राइट साइड में आएगा, और जो भी नेगेटिव होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा। तो कोई नंबर जीरो से जितना लेफ्ट में होगा, इसका मतलब ये है कि वो उतना ही छोटा होगा। और जैसे जैसे हम राइट में चलते जाएंगे, बड़े, उससे बड़े और उससे और ज़्यादा बड़े इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे और एक नंबर है यहाँ पे, तो जो जितना राइट में होगा, आपका राइट हैंड कौन सी तरफ है? इस तरफ। तो जितना राइट में होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो अब देखिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को या इंटीजर को या फिर रेशनल नंबर को। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पता है कि नंबर लाइन पे अगर राइट में कोई नंबर है तो वो बड़ा है, तो इसीलिए जब भी हमें बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम राइट की तरफ चलते हैं, और अगर छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो लेफ्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, दैट इज जी। तो अगर कोई इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो हम जीरो के राइट साइड में लेंगे इस तरफ, और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम लेफ्ट साइड में देखेंगे। तो मान लीजिए कोई इंटीजर लिखना है हमें, कोई इंटीजर है हमारे पास 5, 8 और -10। मान लीजिए ये 3 इंटीजर्स हमारे पास गिवन है और हमें इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल स्केल के मीन्स जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं वो उनके बीच में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए नंबर लाइन पे। तो 0 से और 1 के बीच में भी इक्वल होना चाहिए, और 1 से 2 के बीच में ये गैप हमारे पास हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्केल से मेज़र करके और इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क करेंगे, नंबर्स मार्क करेंगे। तो अब हमें पॉजिटिव की तरफ कौन कौन से इंटीजर रिप्रेजेंट करने हैं? 5 और 8। तो 0 के बाद जो फर्स्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा? 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए हमें कौन कौन से इंटीजर मार्क करने थे? 5 और 8। पॉजिटिव वाले ये 2 थे। तो अब हमने इनको रिप्रेजेंट कैसे किया? सबसे पहले हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया 0, उसके बाद इक्वल स्केल, मान लीजिए आपने स्केल पे मेजर करके 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, तो इन सब में कितना गैप होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। तो अब हमने 1 सेंटीमीटर के गैप से ये रिप्रेजेंट किए हैं। तो 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया और 8। अब हमें करना है -10। तो अब लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये माइनस है, ये नेगेटिव इंटीजर है इसलिए। तो -1, -2, -3 और ऐसे ही -10 पे जाके हम उसको मार्क कर देंगे।
तो ये हो गया नंबर लाइन पे इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लेंगे 0 हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि वो रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मान लीजिए इसमें हम सेकंड वाला देखते हैं 2/7। तो 2/7 क्या है, इसके आगे सिंबल किसका है, कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स ये किसका है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अब हमें पता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हमेशा किस तरफ आएंगे, राइट हैंड साइड में। तो अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है उसको हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर उसका न्यूमरेटर छोटा है, दैट मीन्स वो प्रॉपर रेशनल नंबर है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए, जिसका भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये क्या है कि वो प्रॉपर रेशनल नंबर या प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 0 से और 1 के बीच में आएगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो दिस मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि वो नंबर या वो रेशनल नंबर 0 से और 1 के बीच में ही आएगा। तो अब रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस नंबर लाइन पे रेफरेंस पॉइंट लेंगे 0। अब 0 से हमें 0 कहाँ पे लेना है, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि वो जो रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मान लीजिए अगर वो रेशनल नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, ये मान लीजिए सेकंड वाला जो नंबर है हमारे पास 2/7, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ 0 लेंगे, दैट मीन्स क्योंकि हमें रिप्रेजेंट कहाँ करना है उस नंबर को, राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव है, राइट साइड में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन राइट साइड में लंबी ड्रॉ करेंगे। अब राइट साइड में हमारे पास देखिए कितनी लंबी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। 0 को हमने लेफ्ट साइड लिख दिया है और उसके बाद हमारे पास राइट साइड में काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि जो रेशनल नंबर है हमारे पास उसके सिंबल को हटाने के बाद हमें ये देखना है कि जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट मीन्स उसका न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। अगर उसका न्यूमरेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर लेस है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन 0 से और 1 के बीच में आएगी, 0 से और 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच का गैप आपको क्या लेना है, बड़ा। तो अब देखिए, हमने मान लीजिए स्केल से जब आप मेजर करके ले रहे हैं तो मान लीजिए आपने ये गैप कितना ले लिया, 3 सेंटीमीटर। तो अब ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे, 0 से 1 का गैप 3 सेंटीमीटर है तो 1 से 2 का गैप भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट 2 से 3 का गैप भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। अब ये जो रेशनल नंबर है ये कहाँ पे आएगी, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि सेकंड स्टेप में हमने यही देखा है अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन या वो रेशनल नंबर कहाँ आएगा, 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में आएगा तो अब हम थर्ड स्टेप में उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर कितना है, 7। तो 0 से 1 के बीच में जो ये गैप है इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमने ये 7 पार्ट्स कर लिए हैं। अब 7 पार्ट्स करने के बाद लास्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि हमारा न्यूमरेटर कितना था। न्यूमरेटर हमारा है 2। तो अब उसके बाद 0 से लेके और हमने जितने पार्ट्स किए थे 7 पार्ट्स, उनमें से सेकंड पार्ट तक देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट और ये वाला सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारा ये हो रहा है और न्यूमरेटर कितना था 2, तो सेकंड पार्ट ही देखना है हमने। तो यही क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, 2/7 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन।
तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में। अब पॉजिटिव था ये नंबर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर, गिवन रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो वो रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर गिवन है हमारे पास वो कितना है, 7। तो जितना डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट्स करेंगे, 0 और 1 के इक्वल पार्ट्स। हमने यहाँ पे 7 पार्ट्स कर लिए हैं। 7 पार्ट्स करने के बाद जितना न्यूमरेटर था दैट इज़ 2। हमारे पास न्यूमरेटर कितना था, 2। तो सेकेंड वाला जो पार्ट था उसे देखें। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, 7/3। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया था कि हम ये चेक करेंगे कि रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। अब इसमें देखिए हमारे पास अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें न्यूमरेटर छोटा था, स्मॉलर था। अब इसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, 7/3। इसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़ा, और 3 छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर जब भी बड़ा होगा उस केस में हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारे पास इम्प्रॉपर में गिवन है तो इसको हम मिक्स्ड में चेंज करेंगे। मिक्स्ड में कैसे चेंज करेंगे, 3 2 जा 6, 1/3। हमने मिक्स्ड में इसको चेंज कर लिया। मिक्स्ड में चेंज करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये कितना आ रहा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 + 1/3। तो 7/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 + 1/3। तो इसका मतलब ये है कि 7/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3। अब इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें नंबर कितना रिप्रेजेंट करना है, 2, और उसके बाद फ्रैक्शन कितनी रिप्रेजेंट करनी है, 1/3। तो सबसे पहले तो जो नंबर हमारे पास गिवन है उससे एक पहले वाला नंबर ले लीजिए। 2 से पहले क्या आता है, 1, या फिर जो नंबर आपको गिवन है वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। रेफरेंस पॉइंट उसको, उसी नंबर को ले लीजिए जो यहाँ पे हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो। मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ 1/3 होता तो हम क्या लेते, रेफरेंस पॉइंट 0। अब हमारे पास क्या आया है, मिक्स्ड में हमने चेंज किया तो कितना आ गया, 2 1/3। तो हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे, 2 को। तो रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे 2 को। अब 2 के बाद नेक्स्ट जो इंटीजर या नेक्स्ट होल नंबर क्या आता है हमारे पास, 3। तो 2 से 3। अब 2 और 3 के बीच में हमें इसे और रिप्रेजेंट करना है, जो ये फ्रैक्शन हमारे पास बच गई मिक्स्ड में चेंज करने के बाद तब। तो ये कितनी है हमारे पास, 1/3। तो इसमें हमारे पास न्यूमरेटर कितना है, 1, और डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब तो देखिए हमने 2 और 3 यहाँ पे लिख लिया है, और जो फ्रैक्शन थी हमारे पास वो कितनी थी, 7/3। दैट मीन्स 2 + 1/3। तो हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 को रेफरेंस पॉइंट लिया, जो यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड में चेंज करते हैं तो साइड में जो आता है हमारे पास वो। तो 2 हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जितना डिनोमिनेटर है, ये जो फ्रैक्शन हमारे पास बच गई, प्लस के साइन के बाद जो फ्रैक्शन बची है उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। उसका डिनोमिनेटर है 3। तो अब 2 और 3 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट्स। 2 और 3 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे पहले हम देखते थे, न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर वाला नंबर कितना है हमारे पास, 1। तो अब इसको चेक कीजिए, 1 कहाँ पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में जो पार्ट्स हमने किए हैं उसमें 1 कहाँ आ रहा है, ये रहा। तो यही क्या हो जाएगा, 2 1/3। तो ये जो है 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 2 से बड़ा। और 2 और 3 के बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है, 1/3। तो यही जो हमने सर्कल किया है यही क्या है, 2 1/3। दैट मीन्स 7/3। तो यही 7/3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में हमारे पास नंबर क्या गिवन है 22/7। तो फर्स्ट स्टेप में क्या देखते थे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये क्या है पॉजिटिव। अब हमें ये तो पता लग गया कि नंबर पॉजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे बड़ा है या छोटा। अब इसमें न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है, 22 बड़ा है 7 से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड में चेंज करेंगे। मिक्स्ड में चेंज किया तो हमारे पास कितना आ गया 3/1/7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 + 1/7। अब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब जितना हमारे पास ये नंबर आया है प्लस से पहले वही क्या हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो 3 हमारा क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आता है 4। तो 3 के बाद हमने लिख लिया है यहाँ पे 4 नेक्स्ट काउंटिंग नंबर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बच गई है प्लस के बाद इसको देखेंगे। इसमें डिनोमिनेटर कितना है 7। अगर डिनोमिनेटर 7 है तो हम 3 और 4 को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में। तो कीजिए डिवाइड 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। अब 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। उसके बाद लास्ट स्टेप में देखेंगे कि जो ये फ्रैक्शन हमारे पास थी इसका न्यूमरेटर कितना है। इसका न्यूमरेटर है हमारे पास 1। तो अब जो ये 3 और 4 के बीच में हमने पार्ट्स किए हैं इनमें देखिए 1 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पार्ट कहाँ है, तो फर्स्ट पार्ट तो यही है। तो ये हो गया 1/7, 3 1/7। ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो सर्कल किया है यही नंबर हमारे पास क्या है 3 1/7। दैट मीन्स 3 1/7 में हमने किसको रिप्रेजेंट किया था 22/7 को। तो यही 22/7 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ऐसे ही आप 37/8 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इसका 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट में हमें एक नेगेटिव रेशनल नंबर गिवन है और उस नेगेटिव रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं साइन। अब इसमें साइन क्या है हमारे पास माइनस। दिस मीन्स ये 0 से किस तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ, 0 से लेफ्ट की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब इसका सिंबल भूल जाइए और हमें क्या देखना है सिर्फ कि ये जो रेशनल नंबर है हमारे पास उसमें न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है। तो न्यूमरेटर इसका छोटा है, तो न्यूमरेटर जब भी छोटा होता है तो कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में आता है। लेकिन ये कैसा है माइनस का, तो माइनस का है तो इसका मतलब ये किस में आएगा 0 से -1 के बीच में। अब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, 0 से -1 के बीच में आएगा, आपको इतना पता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर है ये माइनस में है, तो इसका मतलब है कि ये किस तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। तो आपको 0 कहाँ लेना है, बिल्कुल राइट वाले कॉर्नर पे। राइट वाले कॉर्नर पे आपने 0 ले लिया है। और 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये इसका न्यूमरेटर छोटा है। न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, 0 को। अब हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है 0 और उसके लेफ्ट की तरफ हमने नंबर लाइन में काफ़ी सारा स्पेस छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 0 से -1 और इतने ही गैप के बाद -2 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर कितना है हमारा 4। डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट्स में 0 और -1 को डिवाइड कर लीजिए। डिनोमिनेटर 4 है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फ्रैक्शन जितनी होती है उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो अब डिनोमिनेटर है हमारे पास 4, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए 0 और -1 को। 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इनको लिखिए। अब हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो लेफ्ट में जो सबसे 0 से लेफ्ट की तरफ जो पहला आएगा वो ही क्या होगा 1। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। तो ऐसे ही आपने देखना है इनको। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर कितना है 3,
तो जितना न्यूमरेटर होता है उस न्यूमरेटर को हमने जितने पार्ट्स डिवाइड किए हैं उन पार्ट्स में फाइंड आउट कीजिए। तो 0 के बाद हमने 4 पार्ट्स किए हैं और न्यूमरेटर है हमारे पास 3, तो थर्ड पार्ट काउंट कीजिए कौन सा है, 1 2 3, थर्ड पार्ट ये वाला हो गया। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, इसी को हम n सर्कल कर देंगे। सर्कल करने के बाद यही क्या हो गया हमारा -3/4, नंबर लाइन पे -3/4 का रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में एक और देख लीजिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए इसका पार्ट। जब नेगेटिव भी हो और न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा हो तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास नेगेटिव भी हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। तो सबसे पहले तो हम सिंबल देखते हैं, सिंबल है माइनस का हमारे पास। इसका मतलब हमें जो भी रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे उससे हमें लेफ्ट की तरफ चलना है, उससे हमें लेफ्ट की तरफ चलना है इसमें। तो अब सबसे पहले हमें इसमें नेगेटिव के सिंबल का पता लग गया। अब जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है तो सबसे पहले हम उसको किस में चेंज करते हैं, -12/7 है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये कितना आ जाएगा 1/5/7 और इसके आगे सिंबल किसका है, माइनस का। अब नेक्स्ट में इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट इसमें स्टेप में आप इसको कैसे लिखेंगे, -12/7 को कैसे लिखेंगे, -1/5/7 लिखा था हमने। अब क्या करेंगे, -1 + 5/7। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर है माइनस का सिंबल। तो अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे ये नंबर आता है उसी को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए ये हमारे पास नेगेटिव में नंबर था तो हम रेफरेंस पॉइंट भी किस में लेंगे, माइनस में। तो -1 जो होगा हमारे पास वही क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो -1 एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ले लिया और यहाँ से अब आप हमें स्टार्ट करना है। -1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है, -2। तो -1 से लेफ्ट में चलिए और -2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए और -3 भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। -3 रिप्रेजेंट कर दिया, -2 रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये नंबर आ रहा है -1, माइनस का सिंबल है और ब्रैकेट 1 + 5/7। तो ये किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। जो नेक्स्ट इंटीजर है यहाँ पे जो नंबर आता है वो और उससे जो नेक्स्ट इंटीजर होता है उसके बीच में। तो -1 और -1 से नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होता है, -2। ये माइनस यहाँ पे 1 के साथ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ब्रैकेट से बाहर है, इसीलिए हम सारे माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे -1 और -2। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन में भी क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर है हमारे पास 7। तो -1 और -2 के बीच में हम कितने पार्ट्स करेंगे, इक्वल 7 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में हमें कौन सा पार्ट देखना है, 5। अब 5 चेक कीजिए इसको, 1 2 3 4 5, ये वाला हो गया हमारे पास 5। जो -1 और -2 के बीच में हमने पार्ट किए हैं उसमें 5th पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 + 5/7 और यही क्या था हमारे पास, -12/7। तो इनको ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है। Now the next question is question number 2. Which of the two rational number is greater in each of the following pairs? अब इसमें हमें जो रेशनल नंबर्स हमारे पास गिवन है उनको कंपेयर करना है कि कौन सा हमारे पास रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए सबसे पहले एक सिंपल बात तो ये ध्यान रखना, जब भी हमें सिंबल अलग अलग दे रखे हों तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। जो नेगेटिव वाले होते हैं, लेफ्ट वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे। तो जब भी नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो क्या होगा, छोटा। 0 नेगेटिव वालों से बड़ा होगा और पॉजिटिव वाले सबसे बड़े होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में पूछें, नेगेटिव
एक आपको नेगेटिव दे रखा और एक पॉजिटिव, और आपसे पूछे कि कौन सा वाला बड़ा है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक नेगेटिव वाला दे रखा हो और एक जीरो दे रखा हो, तो भी हमारे पास बड़ा कौन सा होगा, जीरो। उसके बाद मान लीजिए आपको एक जीरो दे रखा है और एक पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव वाले किधर आते हैं, राइट में, तो इसीलिए पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में आते हैं कि अगर मान लीजिए आपको पॉजिटिव पॉजिटिव वाले दे रखे हों या नेगेटिव नेगेटिव वाले दे रखे हों, तब हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं, तब हम उनका एलसीएम लेते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और एक जीरो दे रखा है, तो पॉजिटिव इंटीजर जीरो के किधर आते हैं, राइट में, भाई जीरो यहाँ आते हैं, उसके बाद राइट साइड में ही तो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, तो इसके राइट में ही होगा 5/6 कहीं, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें ग्रेटर बताना है, एक नेगेटिव दे रखा है और एक जीरो, तो नेगेटिव लेफ्ट में आते हैं, फिर जीरो आता है और फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव से राइट साइड में कौन आ रहा है, जीरो, तो बड़ा कौन हो जाएगा इसमें, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है उसमें हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, 5/8 एंड 3/8। इसमें हमें बताना है, ये दो फ्रैक्शंस है या दो रेशनल नंबर्स है हमारे पास जिनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वही क्या हो जाएगा, बड़ा। तो अब इसमें न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5/8 का बड़ा है, तो यही बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में देखिए, एक पॉजिटिव दे रखा है और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बड़ा कौन होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, 7/9। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव में होगा तो उसको हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाते हैं। और इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम जो ये वाली फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर कितना आ जाएगा, -5/11। अब हमारे पास दोनों रेशनल नंबर ऐसे आ गए जिनका न्यूमरेटर नेगेटिव है, एक है -6 और एक है -5। अब आप चेक कीजिए, -5 जब भी हमारे पास रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस के होते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो से सबसे पहले कौन आता है, -1, फिर -2। इसका मतलब हम जितने लेफ्ट में जाएंगे माइनस वाले उतने ही इंक्रीज होते, सॉरी, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही वो रियल में छोटा नंबर होगा। अब ये देखिए -6 है, वैसे तो 6 5 से बड़ा है, लेकिन ये क्या है, -6 है, इसीलिए ये छोटा हो जाएगा और बड़ा कौन सा होगा हमारे पास, -5/11, इसलिए इसमें ये वाला रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, -15/4 और -17/4, तो वैसे तो 17 बड़ा होता है, लेकिन ये किस में है, दोनों नेगेटिव में, और नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा नेगेटिव नंबर होता है वो रियल में बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा कौन सा हो जाएगा, -15/4। ये बड़ा छोटा कैसे होता है, इसको देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि नंबर लाइन पे जो जितना राइट साइड में होगा उतना ही बड़ा होता है। तो -1 पहले आता है, सॉरी -1 राइट में आता है -2 से, तो बड़ा कौन सा हुआ, -1, -2 नहीं बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा, इसीलिए जो जितना राइट में होता है उतना ही बड़ा होता है, और इसीलिए नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, तो इनको आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए, 2/5, 7/10, 8/15 एंड 13/30, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, और पॉजिटिव रेशनल नंबर या फ्रैक्शंस को आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं ये लास्ट क्लास में आप कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास कुछ
नंबर्स के, कुछ रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर नेगेटिव है और कुछ रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो जब भी हमारे पास ऐसे रेशनल नंबर्स हो और उनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना हो या कंपेयर करना हो या फिर ग्रेटर देन और लेस देन बताना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर नेगेटिव है उनको हमें, उनके डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने देखा था, जब भी डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, 5/-12। तो ये जो दो रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, इनके डिनोमिनेटर हमारे पास नेगेटिव है, तो सबसे पहले इनको हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। और पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेशनल नंबर, जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5/-12 था, इसमें यहाँ देखिए, तो इसको हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास न्यू रेशनल नंबर क्या आ गया, -5/12। सिमिलरली हम 9/-24, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, उसको भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रेशनल नंबर कितना हो जाएगा, -9/24। अब देखिए, सारे जितने भी हमारे पास गिवन रेशनल नंबर्स थे वो भी, और जिनके हमने रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया है वो भी, अब सारे हमारे पास नंबर्स आ गए। कौन कौन से हैं, -3/4, -5/12, -7/16 एंड -9/24। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गए हैं। अब ये सारे नेगेटिव में है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन सब के डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग है। अगर डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर में करते हैं, एलसीएम लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के बाद सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास आ गया है 48। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 by 1 जो भी रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उनके डिनोमिनेटर से जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे और फिर जितना आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कीजिए इसको। फर्स्ट रेशनल नंबर कौन सा है हमारे पास, -3/4। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4, तो एलसीएम को हमें 4 से डिवाइड करना है। कितना आ गया, 12। अब ये जो 12 आया है इसको हमें न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, -3/4 को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, 12 को -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -36, और 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट ये आ गया है। सिमिलरली जब सेकंड को करेंगे, सेकंड रेशनल नंबर को -5/12 को जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20/48। द नेक्स्ट वन जब हम करेंगे तो -7/16 को करेंगे तो -21/48 आ जाएगा। और लास्ट वन -9/24 को करेंगे तो -18/48 आ जाएगा। अब देखिए, अगर हमें इन्हें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। और आपको पता है कि नेगेटिव का अगर कोई नंबर बड़ा है तो वो नंबर लाइन पे क्या होता है, छोटा होता है, या उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे -36 में और -12 में अगर हम देखेंगे तो एक अगर पॉजिटिव 36 होता और पॉजिटिव 12 होता तो 36 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास दोनों नेगेटिव में है। और जब भी दोनों नेगेटिव में होते हैं तो नेगेटिव का बड़ा वाला जो इंटीजर होता है वो उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस, और -12 क्या हो जाएगा, मोर, या ये ग्रेटर हो जाएगा। तो अब ऐसे ही देखिए हमारे पास, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे कैसे हैं, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है इसीलिए असेंडिंग ऑर्डर में भी हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा, नेगेटिव का जो, जिसकी नेगेटिव में जो माइनस में सबसे बड़ा है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है, -36।
फिर -21, फिर -20 और -18। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही करने हैं। और -36 क्या है, सबसे छोटा, इसकी वैल्यू कम है। 36 तो बड़ा होता, लेकिन -36 है इसीलिए ये सबसे छोटा है। -36 सबसे छोटा है। अगर ओनली 36 होता या पॉजिटिव +36 होता तो ये हमारे पास सबसे बड़ा होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नेगेटिव में जब भी हम इंटीजर्स को लेते हैं तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होता है, जो नेगेटिव में सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, -3/4, -7/16, -5/12 या 5/-12 एंड 9/-24 या -9/24। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, -3/10, 7/-15, -11/20, 17/-30। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला देखिए, इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, -7/15। सिमिलरली 17/-30 को जब हम डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर कितना आ जाएगा, -17/30। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये सारे जितने भी रेशनल नंबर्स थे उनका डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव हो गया, 10, 15, 20 और 30। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो अब 10, 15, 20 और 30 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। तो अब देखिए हमारे पास रेशनल नंबर्स ये गिवन है और एलसीएम हमारे पास 60 आ गया। तो 1 बाई 1 करके और इनको सोल्व कीजिए। तो 10 की टेबल सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर है -3/10। तो 10 को 60 से कीजिए। 10 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 6 पे, 6 3 जा 18, तो -18। अब नेक्स्ट में देखिए 15 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 4 पे, 4 7 जा 28 और 7 माइनस का इसलिए माइनस। सिमिलरली नेक्स्ट में देखिए 20 की टेबल में 60 3 पे, 11 3 जा 33 और माइनस। अब 30 की टेबल में 60 2 पे, 32 जा 60। अब 17 2 से हम 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 34 और -34। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सारे माइनस के हैं। देखिए ये सारे रेशनल नंबर्स नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसीलिए, और ये नेगेटिव है इसीलिए सबसे बड़ा जो नंबर हमें नज़र आएगा वो सबसे पहले। तो -34 सबसे पहले, फिर -34/60, नेक्स्ट -33/60, उसके बाद नेक्स्ट -28/60 एंड लास्ट में -18/60। क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होती है, सबसे कम होती है। तो ये सबसे कम हो जाएगी इसकी वैल्यू, दैट मीन्स ये सबसे छोटा हो जाएगा और असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। अब 6th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आप ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे फर्स्ट है इसमें पार्ट हमारे पास -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। 0 के लेफ्ट में लाई करेगा -3/5। तो देखिए 0 के लेफ्ट में कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये क्या है, नेगेटिव ही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। ये हमारे पास हो गया ट्रू, फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए -12/7 लाइज टू राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि -12/7 0 के राइट में बिलोंग करेगा, 0 के राइट में लाई करेगा। तो माइनस के जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तो लेफ्ट में होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये राइट में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग या फॉल्स।
अब नेक्स्ट देखिए 1/3 एंड -5/2 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन में जहाँ 0 होता है उसमें -5/2 और 1/3 ये दोनों 0 के अपोजिट साइड बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स 0 के एक तरफ -5/2 होगा और एक तरफ 1/3। तो ये बात ट्रू है क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो एक लेफ्ट में बिलोंग करेगा और दूसरा राइट में। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, कि जहाँ पे नंबर लाइन पे जहाँ 0 होता है उसके लेफ्ट में -18/-13 लाई करेगा। तो देखिए -18 और -13 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और रेशनल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 18/13। तो दैट मीन्स ये तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर हमेशा कहाँ लाई करते हैं, राइट साइड में, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसीलिए इसका फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए -5/-8 लाइज ऑन द राइट ऑफ -5/7 ऑन द नंबर लाइन। देखिए 0 यहाँ पे, 0 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा -5/7, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। अब हमसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं -5/-8। तो देखिए -5 और -8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या बन गया हमारे पास, पॉजिटिव रेशनल नंबर। 5/8 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर किधर आते हैं, राइट की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, -5/7 के राइट में ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट भी ट्रू है। तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट ट्रू आए हैं, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये हम क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। हमें -3 और -2 रेशनल नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, हमें जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उससे एक बड़ा नंबर लेंगे, 1 या 2, कितने भी बड़े नंबर कितने भी ले सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या लेंगे, 6। अब देखिए हमारे पास रेशनल नंबर्स कौन से हैं, -3 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1, एंड -2 और इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसीलिए 1। अब हमने फाइंड आउट कितने करने थे, 5, तो हम नंबर कौन सा लेंगे, इससे एक बड़ा, मल्टीप्लाई 6। अब जो नंबर हमने लिया है दोनों के न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -18/6। और ये सिमिलरली ऐसे ही इस दूसरे वाले रेशनल नंबर को भी उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास कितना आ गया, -12/6। तो अब देखिए ये 2 रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, इनके बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। -12/6 और -18/6 के बीच में कौन कौन से हो जाएंगे, -13/6, -14/6, -15/6, -16/6 एंड -17/6। तो ये चीज़ हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक बड़े नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर्स को, और उसके बाद जो नंबर्स हमारे पास आएंगे रेशनल नंबर्स, उनके बीच में हम 5 या जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, -1 और 1 के बीच में हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कितने फाइंड आउट करने हैं, 5। तो -1/1 को भी 6 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6/6, और दूसरा कौन सा है, 1, तो इसके भी 1/1, इसको भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई। अब देखिए एक हमारे पास है -6/6 और दूसरा है 6/6, तो इनके बीच में आप कर सकते हैं -6 से
बड़ा कौन सा होगा? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। तो ये देखिए, ये रेशनल नंबर हमारे पास जो आए हैं ये भी क्या हो गए? वो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। सिमिलरली आप 10th क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इससे एक बड़ा नंबर दैट मीन्स 6 ले सकते हैं आप। तो 6 से -3/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही -1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इनके बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर्स आप ले सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।